अस्सलाम वालेकुम। कोरोना को लेकर बहुत सारी मिथ्स इस वक्त मार्केट में बहुत आम हैं और पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा मिथ्स के ऊपर बिलीव भी करते हैं। मसलन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मिथ जो कि अभी तक लोगों को घेरे हुए है, लोग उसको कोट कर रहे हैं बार बार कि कोरोना वबा नहीं है, कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना तो महज एक साजिश है। दूसरी मिथ यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना असल में इतना नहीं जितना बताया जा रहा है और ये तो असल में चाइना और अमेरिका की कोई लड़ाई थी जो कि उसने पूरी दुनिया के अंदर फैला दी और एक दोनों के अंदर जंग चल रही है दुनिया को कंट्रोल करने की। तीसरी मिथ ये चल रही है कि डॉक्टर्स खुद गलत पॉजिटिव कोरोना को डिक्लेयर करके अपने पेशेंट बना रहे हैं। और चौथी मिथ ये चल रही है कि आपने कोई डेड बॉडी अभी तक देखी, आपने कोई परेशानी देखी, जब आपने नहीं देखी तो इसका मतलब कुछ है भी नहीं। ये इस तरह की मिथ्स हैं कि लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ इनको एक एक करके डील करूं। जो साजिशी थ्योरी है जो कि कहती है कि हम ये साजिश है, ये पाकिस्तान के अंदर भी साजिश हो रही है और पूरी दुनिया में भी ये कोरोना की एक साजिश है, उसका एक तो ताल्लुक़ हमारे एक पास से। हम हर चीज़ को साजिश डिक्लेयर करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाते और अगर कोई डिक्लेयर कर देता है तो उसके पीछे चलने पे भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाते। दूसरा इसका ताल्लुक़ शायद रिसेंटली जो हमारे नेशनल टीवी के ऊपर अर्तगल ड्रामा आ रहा है उससे भी है, क्योंकि अर्तगल ड्रामे में भी ये दिखाया गया है कि हर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक दूसरे की जड़ें काट रहा है, चाहे वो मुसलमानों के कैंप के अंदर हो या नौयान के कैंप के अंदर या अपोजिट कैंप के अंदर या सलीबियों के कैंप के अंदर हो। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। तो मेरे ख्याल में जो अर्तगल का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए था सोसाइटी के अंदर कि हम अपनी हिस्ट्री से जुड़ते, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि हर चीज़ को हम समझ रहे हैं कि ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ या एक नेगेटिव थाट से देखा जा रहा है, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। इसका मकसद ये नहीं था इस ड्रामे को दिखाने का। दूसरी चीज़ जो चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, ये एक 50-50 बात है जिसके अंदर ये कहा भी जा सकता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है और ये भी बड़ा एक फसूक से कहा जा सकता है कि ये इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। चाइना के अंदर भी बहुत सारी अमवात हुई हैं, अमेरिका के अंदर अभी भी अमवात हो रही हैं। उसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ सकता है कि यार ये कोलैटरल डैमेज है, जो कि इन्होंने पहले भी अपना कोलैटरल डैमेज बहुत दफ़ा किया है, तो इससे ये बात आपकी प्रूव नहीं होती कि ये साजिश नहीं है, साजिश है। बहरहाल इस चीज़ को भी हम यहाँ पे पॉज रखते हैं। तीसरी चीज़ कि जी डॉक्टर जान के फॉल्स पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहे हैं कोरोना का। मेरी कुछ डॉक्टर से बात हुई, मैंने कुछ क्लिप्स भी देखी, कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो इस वक्त कोरोना की फील्ड से रिलेटेड हैं, लड़ रहे हैं, उनका ये कहना था कि जो किट्स हैं कोरोना को टेस्ट करने की वो फॉल्स नेगेटिव दे सकती हैं। मिसाल के तौर पे वो टेस्ट करके ये कह सकती हैं कि आपको कोरोना नहीं है और आपको कोरोना हो, लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव नहीं दे सकती कि आपको कोरोना नहीं है और वो किट बता दे कि नहीं इसमें कोरोना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर डॉक्टर ये जान के फॉल्स पॉजिटिव कर रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा है, बेनिफिशियरी कौन है? क्या उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे किसी ने आते हुए देखे? नहीं देखे। किसी ने नौकरी पक्की होती हुई देखी? नहीं देखी। किसी को ये श्योरिटी हुई कि उसके बच्चों को कोरोना नहीं होगा? ऐसा भी नहीं हुआ। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि अब डॉक्टर्स एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर शहीद हो रहे हैं इसके अंदर, और एक नहीं, दिन में कई डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी हार रहे हैं इस कोरोना के मर्ज। अगर इतना बड़ा फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का एलिगेशन हम लगा रहे हैं तो साथ कुछ स्टैट्स भी देख लें खुदा के वास्ते। चौथी बात जो मैंने आपके सामने बताई थी कि सब झूठ है, आपने कोई मरते हुए नहीं देखे, ये पुरानी हो गई बात। इस वक्त मेरे और आपके जानने वालों में कोरोना आ रहा है, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं और उनसे उनकी डेथ्स भी हो रही हैं। आपकी भी हो रही होंगी, मेरे भी हो रही होंगी। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से इफ़ेक्ट हुए, पूरा उन्होंने क्वारंटाइन में टाइम गुजारा और उसके बाद वो उस चीज़ से निकले। लेकिन कुछ जानने वाले मेरे इंतकाल भी कर गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे रिकवर कर रहे हैं और या सारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और उनकी डेथ्स हो रही हैं, तो ये मिक्स है। एक और बात जो कि बहुत कॉमन है वो ये है कि यार अगर पाकिस्तान के अंदर भी इतनी ही डेडली ये चीज़ होती तो फिर तो इटली से ज़्यादा अमवात यहाँ पे होनी चाहिए थी। जो कि हम इटली की खबरें सुन रहे थे कि हॉस्पिटल्स भर गए हैं, सड़क के ऊपर इंतकाल कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो लॉकडाउन भी उस तरह मुकम्मल नहीं हुआ और लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा कान भी नहीं धरे। तो ये इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मेरी राय ये है, जो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक गट फीलिंग ये है कि शायद पाकिस्तानियों का जो लाइफस्टाइल है, जो हाइजीन लेवल है, जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत ख़राब हैं और हम शायद ज़्यादा मजबूत हो गए हैं उस चीज़ से लड़ते लड़ते, और ये हमारा इम्यूनिटी लेवल इस वक्त शायद हमें फ़ायदा दे रहा है कि वो जो एरियाज़ हैं दुनिया भर के जहाँ पे हाइजीन लेवल बेहतर है, खुराक बेहतर है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं है या उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, उनके लोगों का इम्यूनिटी लेवल शायद हमसे कुछ गिरा हुआ हो, शायद ये वजह हो। लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है, डॉक्टर्स इसके ऊपर राय दे सकेंगे। हल क्या है? हल ये है कि अब कोरोना एक हकीकत है
और पूरी दुनिया के नंबर्स हम सुन रहे थे कि 1000, 2000, 3000, 4000 केसेस रोज़ाना हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी 3000, 4000 और ये आगे बढ़ रही है रेशो जो कोरोना इफेक्टेड है। रोज़ाना 70-80 लोगों का इंतकाल हो रहा है। इसकी मिसाल मैं थोड़ी सी आपके सामने दूँ, मुझे किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी, बहुत अच्छी मुझे लगी कि जब प्लेन क्रैश हुआ, अभी PIA का प्लेन क्रैश हुआ जो लाहौर से कराची आ रहा था, तो तकरीबन 98 लोग, 100 लोग तकरीबन उसके अंदर इंतकाल कर गए और बहुत लोगों के अंदर गम था, अफसोस था, लोग परेशान थे। कोई PIA को बुरा भला कह रहा था, कोई पायलट की गलती बता रहा था। अभी तक ये अफसोस की लहर चल रही है। लेकिन बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर रोज़ाना अगर 70, 80, 90 डेथ्स हो रही हैं कोरोना से, तो आप ये समझें, मैं ये समझूं कि रोज़ाना एक प्लेन क्रैश हो रहा है। समझ आई ये बात? इसको ज़रा रिलेट करें। 100 डेथ्स अगर प्लेन क्रैश से हो रही हैं तो वो 100 ख़ानदानों को इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसी तरह अगर 100 कोरोना के पेशेंट्स अपनी जान की बाजी हार रहे हैं तो वो 100 ख़ानदानों के ब्रेड अर्नर्स भी थे, उनके लव्ड वंस भी थे, उनके बच्चे भी थे, उनकी बेगमात भी थे, सब लोग थे इसके अंदर। तो इसकी इंटेंसिटी को इसी तरह लें कि ये एक सीरियस चीज़ है। रोज़ाना प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी नहीं पता कि मैं उस प्लेन क्रैश के अंदर हलाक होने वाले मुसाफिर की तरह मेरी भी डेथ हो जाए। आपके सामने वीडियोस अब तो आ रही हैं ना कि 48 घंटे के अंदर एक हेल्दी लड़का, जवान, 30-35 साल का डॉक्टर, जिसके वालिदैन भी डॉक्टर, उसकी डेथ हो जाती है। अगर डॉक्टर्स के पास इसका हल होता या डॉक्टर्स इसकी कॉन्स्पिरेसी कोई कर रहे होते तो कम से कम अपनी कम्युनिटी को तो बचाते, या वो डॉक्टर्स तो कम से कम बच जाते जो कोरोना से लड़ रहे हैं इस वक्त। हालांकि वो नहीं बच रहे। करना ये है कि हमें अपनी गाइडलाइंस जो हमें बड़ी क्लियरली पता होती हैं अपने एरिया के हिसाब से, मेरे घर के अंदर सैनिटाइजेशन का क्या एटमॉस्फेयर है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करूं, मैं मास्क का इस्तेमाल करूं जब कभी मैं बाहर निकलूं, मैं हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करूं, मैं उन लोगों का ख्याल करूं जिनको कोरोना हो चुका है, जो घर इफेक्टेड है वहाँ पर मैं किसी को आइसोलेशन की वजह से उसको डिस्टर्ब ना करूँ, उस घर के किसी बंदे को, उसके जो भी मदद हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो हेल्थ के अंदर कोई सपोर्ट है, चाहे किसी भी तरह की सपोर्ट है, मैं उसको सपोर्ट करूं। करने के काम इस वक्त ये हैं। करने के काम इस वक्त ये नहीं है कि मैं साजिश पकड़ूं, ये मैं कहूं कि नहीं ये बिल्कुल साजिश है, आंख बंद होके मैं भी उस गड्ढे की तरफ जाना शुरू कर दूं और लोगों को भी ले जाना शुरू कर दूं। याद रखें कि जब हम ये साजिश की बात करते हैं या कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं या ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है नहीं कि डेथ्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। तो याद रखें कि हम अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता होता कि हम बहुत सारी हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है। बात यहाँ से निकलती है 100 लोगों तक नहीं, बल्कि यहाँ से निकल के लाखों लोगों तक जाती है। और लाखों लोगों के अंदर अगर 10,000 भी आपकी बात मान गए, 1000 भी आपकी बात मान गए, तो वो 1000 फैमिलीज़ को ये बात बताएंगे कि कोरोना कितनी सीरियस बात नहीं है, ये डॉक्टरों की, ये अमेरिका की, ये चाइना की, ये वर्ल्ड पावर्स की अपनी कोई लड़ाई है जो कि हमारे घर के अंदर आ गई है। अपना बहुत ख्याल रखें और इन रिकमेंडेशंस को अगर आपको पसंद आए तो आगे शेयर भी करें, और अगर मैंने कोई बात कोई गलत कह दी तो मुझे कमेंट में भी बताएं और मेरी इंप्रूवमेंट का बाइस बने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।